किया गया किस प्रकार से देखते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश लोगों के लिए था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का दिन बहुत ही एक ख़ास दिन है क्योंकि बसी गांव जो हमारे गरोंडा विधानसभा का गांव है, यहाँ पर शहीद दीवान चंद जी जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया और उनकी शहादत के बाद जो एक विषय आया कि उनका एक स्मारक बने, तो वो स्मारक यहाँ पर बनाया गया और उसमें यहाँ पर जो एक उनकी मूर्ति का आज अनावरण किया गया। उसके लिए मैं सभी जो युवा समाज सुधारक समिति है जिन्होंने इस वीडियो को उठाया था, उन सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। सभी ग्रामवासियों को, सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें एक संकल्प लेने की ज़रूरत होती है कि जिस प्रकार से उन्होंने के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का भाव था, वो राष्ट्रभक्ति का भाव हम सभी लोगों के अंदर होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें उस कार्य से न केवल हमारे परिवार को लाभ हो बल्कि समाज और राष्ट्र को लाभ होना चाहिए। तो मैं आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत सभी को बधाई देना चाहूँगा। और आज इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम भी जो एक सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हर महीने के आखिरी रविवार को जो मन की बात कार्यक्रम होता है, उस आधे घंटे के अंदर वो देश के हर कोने के अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं और वो ऐसे विषयों के ऊपर वो बात करते हैं जिन विषयों से सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। चाहे वो किसी द्वारा किया हुआ कोई बहुत ही अद्भुत कोई कार्य है, कोई अलग हटके किसी ने जीवन में आगे बढ़ने का काम किया, किसी ने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का काम किया, साथ ही साथ हमारी चाहे आस्था से जुड़े हुए विषय हैं उनके ऊपर भी वो प्रकाश डालते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को वो आगे लेकर आते हैं और हमारे देश के हर से संबंधित हर विषय को, समाज से जुड़े हर विषय को युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए वो विषयों पर चर्चा करते हैं। तो वो भी आज सभी ने सामूहिक रूप से बैठकर देखा है। मैं तो ये भी आह्वान करूंगा कि हर व्यक्ति जो मन की बात कार्यक्रम का जो आधा घंटा होता है उसको अपने दिनचर्या में डाले और आधा घंटा जरूर प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुने ताकि एक जानकारी सबको साझा हो और जानकारी बढ़ने से व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह आता है। तो मैं ये भी अनुरोध सभी से करूँगा। सर, देखा जाता है कि महापुरुषों की प्रतिमाएं लगा दी जाती है, अनावरण हो जाता है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अपमान होता दिखाई देता है। सर देखिए, ऐसा नहीं है। एक अच्छे भाव के साथ ही मूर्ति स्थापना या जो भी महापुरुष होते हैं उनके लिए कार्य किया जाता है। समाज में कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की कई बार घटनाएं होती हैं जो बहुत निंदनीय है और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि आज अगर हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इन क्रांतिकारियों की वजह से, इन महापुरुषों की वजह से, अपने सैनिकों की वजह से, अपनी आर्मी की वजह से और जिन्होंने भी देश के लिए अपना जीवन जिया, जिन्होंने भी देश की समाज के लिए अच्छा अपने जीवन में कार्य किया, उनको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज की मौजूदा सरकार ख़ास तौर पर इस विषय के ऊपर ध्यान देती है और हर महापुरुष की जयंती सरकारी तौर पर ये हरियाणा प्रदेश के अंदर ही शुरू हुआ है कि महापुरुष जो हैं वो एक जाति के नहीं होते बल्कि पूरे समाज के होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका जो हेतु है वो भी यही है कि समाज इकट्ठा होकर हर महापुरुष के विचारों को फॉलो करे, उस पर आगे बढ़ने का काम करे और अपने जीवन में अच्छा कार्य करे। सर, घरोंडा में देखा गया है कुछ पेंटिंगें लगी हुई है, जैसे अब्दुल कलाम जी की तस्वीर भी लगी हुई है, महात्मा गांधी जी की भी लगी हुई है, बिल्कुल घास फूस उगा हुआ उनके ऊपर। ठीक है, ये एक कोई बात संज्ञान में आती है तो उस पर लोकल अथॉरिटी काम करती है। अगर ऐसा कोई बात है तो नगर पालिका को बताया जाएगा इस बारे। तो सर, मंच के माध्यम से कुछ पंचायत के द्वारा मांगे रखी गई है, किस प्रकार से? देखिए, कुछ मांगे आई हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, सभी कामों को किया जाएगा।